यही तो आपने बताया है, और मेरे व्यवहार जीवन के अंदर भय का अंत हो, अज्ञान का अंत हो, ऐसी कृपा करो हे परमात्मा। क्षण क्षण अज्ञान, भय और उसके सारे कारणों का अंत करते करते आगे बढ़ूं, अपना जीवन जीऊं, बस ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो हे परमात्मा, ऐसी कृपा करो, हम सब पर ऐसी कृपा करो, हमारे सबके रोम रोम के अंदर, हमारे सबके सेल सेल के अंदर ऐसा आपका ज्ञान प्रकाश स्थापित हो जाए। कृपा करो, कृपा करो, आपकी हाजिरी का बीज अंकुरित हो जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ताकि हम हमेशा के लिए इस परम मंगल के मार्ग में रहे और परम मंगल को जल्द से जल्द प्राप्त करें। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो जी राम, नमो जी राम, नमो जी राम। सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक हमारे अज्ञान का जन्म कल्याणक, हमारे अंदर प्रकाश का जन्म कल्याणक, यही है सिमंदर स्वामी का जन्म कल्याणक। हम ये अगर हम खो गए कहीं भी अपने रास्ते में, जीवन जीते जीते अपने लक्ष्य से अलग हो गए कहीं चलते चलते, आज ये दिन है वापस उस ट्रैक पे आने का। हम टोटली डिस्ट्रैक्ट हैं, टोटली डिस्ट्रैक्ट है। हमारे जीवन की घटना कभी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। We knowingly, unknowingly get in the spiral of day-to-day living such that we forget the goal and objective of our life. Do you all agree? हर क्षण एक ऐसी आती है, एक नया तोहफा लेकर आती है प्रॉब्लम का, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उलझन में नए प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर continuously doing in our day-to-day life. In solving one problem, we create 100 problems because we don't know how to solve the problem from the root cause. This is our biggest problem. प्रॉब्लम की जड़ में घुसकर उस प्रॉब्लम का उपाय और निकाल करने के बजाय हम ढाक पिछोड़ा की गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ढाकना, ढकना और फिर भ्रम में रहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम उठता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कहीं बदनाम न हो जाए, छुपाने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। सिमंदर स्वामी के मार्ग के अंदर सबसे पहला ज्ञान परमात्मा ये देते हैं, लड़ना है तो शूरवीर होके लड़ो, सामना करके लड़ो, छुपा के कभी मत लड़ना। जिसने छुपा दिया वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म, और उसकी आदत लग जाएगी छुपाने की। वो सोचता है कि छुपाने से जो 2 घड़ी 2 मिनट उसको जो भ्रामिक शांति मिलती है, भ्रामिक ये ब्रह्म है शांति का, वो उसे डुबो देता है। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, एंड होल लाइफ वी आर डूइंग दिस थिंग। पूरा जीवन हम ये करते हैं। आज ऐसा अद्भुत दिन है, ये आदत क्या
आदत को आज ही हमें इस परमात्मा की ज्ञान भूमि के ऊपर जलाकर राख कर देना है। बोलो, जलाना है। किसको जलाना है? किसको जलाना है? कौन सी आदत को? छुपाने की आदत को, अपने आप बचाव करने की आदत को। छुपाना और बचाव करना, बचाव करना छोड़ दो। स्टार्ट फेसिंग फ्रंट ऑन। अरे आज अगर तू प्रभु की निश्रा में है तो आज तेरे पास शक्ति है, तू उसको फ्रंट ऑन झेल सकता है और उसको मात भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। लेकिन आज के दिन तूने छुपा दिया, जब परमात्मा तेरे साथ है और तूने छुपा दिया, और तुझे भ्रम हो जाएगा कि आई एम एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड आई एम ओके। यू आर नॉट ओके, नथिंग इज ऑल राइट। जिसको ऐसा भ्रम है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको लगता है ये भ्रम में जी रहा है। हाँ, थोड़ा सा पैसा मिल गया होगा खाने पीने के, मौज करने के लिए, ये भ्रम है तेरा मूर्ख के जाम। खाना पीना मौज करने के लिए पैसा मिल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम है मत समझना। प्रॉब्लम और भारी हो गया, क्योंकि जब तू मौज कर रहा है अपना भान भूल कर मौज कर रहा है, क्योंकि तुझे मौज मनाना भी नहीं आता और तुझे प्रॉब्लम है तो तू उसे छुपा रहा है, तो दोनों बाजू से मार खा रहा है। जब अनुकूलता मिल रही है, सुख साधन सुविधाएं मिल रही है, तो तू रियल प्रॉब्लम को भूलकर इस भ्रामिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है। एक दारू पीकर जीने वाला आदमी को तो पता है कि वो दारू पी के जी रहा है और जानबूझ के पी रहा है, क्योंकि उसे दुनिया भूलनी है। लेकिन हमारे जैसे बेवकूफ हो जो ऐसा समझते हैं भगवान की भूमि पर आकर कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो जो दारू पीता है, ड्रग्स करता है या कुछ भी और करता है, तो उसको पता है कि वो क्यों कर रहा है। वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कर रहा है, उसको पता है। लेकिन हमारे जैसे बेवकूफों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम दारू नहीं पीते, और दारू नहीं पीते या ड्रग्स नहीं करते या कुछ नहीं करते तो बोले हम बहुत सीधे साधे साफ सुथरे आदमी हैं। अच्छी बात है, तू साफ सुथरा है, तूने वो नशा करना योग्य नहीं समझा, अच्छी बात है, लेकिन तू अनुकूलता का नशा कर रहा है मेरे जान। तेरा नशा क्या है? अनुकूलता। अनुकूलता का नशा कर रहा है, ढूंढ रहा है अच्छा अच्छा खाना, एसी हॉल। एसी आ गया तो डीसी हो गया, एसी की तेसी। एसी जहां है वैसी तेसी होनी है, पक्का समझ लेना। हाँ, दुनिया सारी एसी खरीदने निकली है, उसकी एसी की तेसी होने वाली है। कैसी होगी? तो बोले जैसे एसी में आएगा तो उसका डायबिटीज पक्का, क्योंकि जो पसीने से टॉक्सिन निकलने वाले थे, शरीर जो टॉक्सिन निकालने वाला था वो एसी ने रोक दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है सारी, और हम क्या कर रहे हैं मजबूरन ठोक बजाकर उसी को बंद कर देते हैं, उसी का दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज हमारे जीवन में, हमारे शरीर में किस चीज के लिए क्या है।
वर्ल्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ नहीं देख रहा है, वो हेल्थ का बिजनेस देख रहा है। दे आर नॉट हियर टू सॉल्व द हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट दे आर हियर टू फोरकास्ट व्हाट इज द बिजनेस गोइंग टू कम टू यू मैन। और हम उसकी कठपुतली बने फिरे हैं, क्योंकि उसका सारा सरंजाम यहां तैयार किया गया है। हमारी जीवन व्यवस्था के अंदर हर जगह पर अनुकूलता 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 अनुकूलता। जहां हम चल के आते हैं, अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर अगर आप चल के आते हैं तो आपको नी प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर 1। हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर 2। किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर 3। लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर 4। पैंक्रियास प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर 5। और डायबिटीज नहीं होगा, नंबर 6। बोलो कितने फायदे हो गए खाली नीचे से ऊपर आने का। और हम लाइन में खड़े रहेंगे 10 मिनट लिफ्ट की, और प्रभु का कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी मुझे लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे। ऐसे मैं लाइन में खड़ा हूँ, वैसे मैं लाइन में खड़ा हूँ। प्रभु मुझे लिफ्ट करा दे, प्रभु मुझे तू लिफ्ट करा दे। जल्दी ऊपर पहुँचा दे, जल्दी ऊपर पहुँचा दे। ऊपर पहुँचना है, 4थे माले के ऊपर। हाँ? कितने लोग लिफ्ट में आए? बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की जय। जल्दी ऊपर जवानी टिकट ली थी लिफ्ट में बेसी ने। एमिनिटीज, આજે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ વેચવું હોય તો પહેલા એમિનિટીઝ, અરે ધોલ ધપેલા તપેલા પતેલા, એમિનિટીઝ હરામ બરોબર। જે એમિનિટીઝ વાળા બિલ્ડિંગમાં રહેતો હોય એને પૂછી તો જો ભાઈ કેટલી વાર જીમમાં ગયો, कितनी बार जिम में गया, कितनी बार स्विमिंग पूल में गया और कितनी बार क्लब हाउस में गया। टाइम है क्या तेरे पास? कहां से होगा? उसका मंथली 10,000 का वो भरने के लिए 10 घंटा और काम करना पड़ता है। कहां से तू उसको एंजॉय कर पाएगा? एमेनिटीज। और जब लेने जाता है बोलता है आपके पास एमेनिटीज क्या है? ये बावरा। कितने हम भ्रम में जी रहे हैं, हमें क्या चाहिए वो ही पता नहीं है। घूमने जाते हैं, होटल में क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या फैसिलिटी है, खाने में मेन्यू में क्या है। अभी अनाउंस किया ना, अभी पता चला हमको रिसेंटली। आता होगा आपको सबको, SMS आया ना। अभी भी आना है तो आ जाना हमारे साथ, लेकिन मेन्यू मत पूछना, होटल का नाम भी मत पूछना। अगर वो पूछना है तो बॉम्बे के अंदर मैं अच्छी अच्छी होटल बताऊंगा, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट बताऊंगा, उससे आधे भाव में काम हो जाएगा। हाँ, हम लोग घूमने जाते हैं तो होटल देखने जाते हैं, होटल की फैसिलिटी देखनी है, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो देखना है। अरे गधे, तू जब पहुंचता है तो सुबह उठता है और शाम को थक के आता है, वो डिनर में क्या दिया है वो भी देखने का फुर्सत नहीं है, खा पी के सो जाता है और सुबह उठ के वापस दौड़ना शुरू। वहां भी अरे इतने पॉइंट रह गए, उतने पॉइंट रह गए, वो पॉइंट रह गया, वो पॉइंट रह गया, उसके ऊपर वो झमेला करेगा वो टूर वाले से। अरे तूने इतने लिख के दिया है, वो लिस्ट लेके निकलेगा सुबह
कितना हुआ, चलो हाँ ये एक टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, चौथा टिक। अरे तू टिक ना, क्या टिक टिक टिक, तेरी घड़ी टिक टिक कर रही है भाई, कभी उकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बस तो आज सिमंदर स्वामी भगवान की हाजिरी में हमें अपने आप को जगाना है, जगाना है, हाँ કે રસપુરી ખાઈને ઘરે આયલા જવું છું। આજ મેન્યુ કહી દઉં તમને હો, એટલે જરાક શાંતિ વળે। ઓલું ગૌતમ પ્રસાદીનો સમય એનાઉન્સ કર્યો હોય ને કે 12 વાગે ગૌતમ પ્રસાદી શરૂ થશે, એટલે 11:30 વાગ્યાથી હાજરી શરૂ થાય। ફરવા જાય તો ઓલું મેન્યુ ઓલું લઈને જાય, મેન્યુ લઈને જાય, હોટલનું નામ લઈને જાય ને નંબર ઓફ પ્લેસીસ ટુ બી વિઝિટેડ લઈને જાય। એવી રીતે આવો ક્યાંક પ્રોગ્રામ હોય ને, દેરાસરમાં પૂજન પૂજા, બરાબર પૂછી લે પેલા, ટાઈમ શું છે આપણો, વાપરવાનો ટાઈમ શું છે, બરાબર અડધો કલાક, કે સામેવાળાને દુઃખ ના લાગે કે આ જમવા આવ્યા, એટલે અડધો કલાક બેસે બિચારો શાંતિથી। ને એ જો જરાક લાંબુ હાયલું તો થાય કે આ ક્યાં જરાક વહેલા આવી ગયા આપણે, ને એમાં પાછી ઓલા લોકો હોશિયાર હોય કે પછી ટીપ શરૂ કરે, જમવાના ટાઈમે ટીપ શરૂ કરે, જીવદયા ટીપ, ધીસ ટીપ, ધેટ ટીપ। એ ઓલો જે જમવાના ગોલથી આવ્યો એને તો ટીપાઈ જાય પાછો, એમાં ટીપમાં ટીપાઈ જાય, કાઢવું તો કઈ હોય નહીં। હવે આવીને બેસી ગયો તો મોઢું તો દેખાય, શકલ દેખાય, એની સામે 10 જણા જોયે તો ક્યાં કે હવે શરમ થાય છે, થોડા કાઢવા પડશે। તો ઓલો કેટલા લખાવે, ચલો આપણે એના જેટલા તો લખાવી દઈએ। ઘરે જઈને કે આ મોંઘું પડ્યું, આ હાજરી मोंगी पड़ी। समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग? ये सब हम कर रहे हैं कि नहीं? व्हाट आई हैव सेड कि यही कर रहे हैं। हाँ बस ये चोला चमेले से बाहर निकलने का योग है, हमें बाहर निकलना है, हमें अपने आप को जगाना है कि वॉट एवर वी आर डूइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड गोल of whatever we are doing. कितने लोग ने आकर भगवान का दर्शन किया? भगवान का किया कि भगवान की मूर्ति का किया? ने अभी तो डाया थी गया, आम पूछू એટલે तो भगवान ना કર્યા હોય તો મને લાગે છે આ બધા ભગવાન લઈ જશે। બધાને લઈ જવા છે કે નહીં ઘરે? બોલો કેટલા જણને ઘરે લઈ જવા છે? એક કઈ હાથ ઉપર નહીં? ક્યાં ગયા ભગવાનને દર્શન કરવા વાળા? ભગવાનના દર્શન કરવા વાળો ઈ છે કે આ મારે ઘેર ભગવાન ક્યારે પધારે। શ્રી સિમંદર સ્વામી